और शरीर त्यागने के कारण कोई भी संतति नहीं हुई। महाराज सती को क्यों अपना शरीर त्यागना पड़ा? सुखदेव जी बोले राजन पिता के कारण। महाराज हमें ये कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। एक दिन दक्ष प्रजापति को, जिसका रुचिक प्रजापति नाम था, इनको जो है ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजा का राजा घोषित कर दिया। तो सम्मान समारोह रखा, सम्मान समारोह रखा तो सम्मान समारोह में सब देवता आए, भोले बाबा भी गए, विष्णु भगवान भी गए और ब्रह्मा जी भी गए। सम्मान समारोह में सब विराजमान थे। नेताजी की आदत होती है कि हमेशा लेट आते हैं, तो जो प्रजापति बने थे दक्ष, वो थोड़ा देरी से आए। सबने खड़े होकर के सम्मान किया, लेकिन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोले बाबा ये तीनों नहीं उठे। जब तीनों खड़े नहीं भये तो दक्ष की नजर सर्वत्र गई। दक्ष ने देखा कि सब हमारा सम्मान कर रहे हैं और ये तीन बैठे हैं। ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं तो कोई बात नहीं, विष्णु भगवान परदादा है तो कोई बात नहीं, पर ये हमारे शिव क्यों नहीं खड़े हुए? वो आदत बड़ी बुरी होती है। 100 आदमी पांव पलने, एक आदमी पांव ना पड़े तो होता ही नजर जात कि आखिर ये है कौन? सब तो बड़ा प्रणाम कर रहे हैं, ये प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो दक्ष की नजर बार बार भूत भावन महादेव के ऊपर ही गई और बैठते ही दक्ष ने घोषणा शुरू कर दी। क्या बोले दक्ष? हे देवताओं सुनो, सावधान होकर के मेरी बात सुनो। केवल मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ और कुछ नहीं। क्या बात बोलना चाह रहे हैं? हम लोकपालों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला सभ्य समाज में अगर एक भी असभ्य व्यक्ति बैठ जाए तो सभा का रूप बिगड़ जाता है। और राजा दक्ष ने भावावेश में निरपत्रपा, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति इस सभा में बैठ गया जिसको लज्जा तो बिल्कुल है ही नहीं, निर्लज्ज है। तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि भाई ये निर्लज्ज व्यक्ति कौन आ गया है सभा में, आखिर है कौन? दक्ष प्रजापति बोले यत्र तत्र क्या देख रहे हो? सामने दिखाई नहीं पड़ता ये नंगा शिव। न इससे बैठने का ज्ञान, न रखने का ज्ञान, न रहने का ज्ञान, हमेशा भूत प्रेतों के संग रहता, तो इसकी आदत भी भूत प्रेतों जैसी हो गई है। तो किसी ने हाथ जोड़ करके कहा कि वाह, तुम्हें शंकर जी में इतने अवगुण दिखाई पड़ रहे हैं, इतने अवगुण दिखाई दे रहे हैं। इतने ही अवगुण अगर तुम्हारे शंकर जी में है तो अपनी बेटी का विवाह, सती का विवाह क्यों किया? तो राजा दक्ष कहते हैं वो तो हमने अपनी मर्जी से थोड़ी किया, हमारे पूजनीय पिताजी ब्रह्मा जी का आदेश था कि विवाह करना चाहिए, तो हमने अपनी बेटी का विवाह किया। वरना कहाँ ये मरकट लोचन वाला बंदर सी आंख वाला शिव, और कहाँ हमारी सुकुमारी बड़ी सुंदरी कन्या सती इसके लायक थोड़ी थी? ओ भगवान शिव की निंदा सुनकर के थोड़ा तो नंदी छकबकाए, नंदी को लगा कि गलत है, पर शंकर जी ने चुप करा दिया, मौन रहो, कोई बात नहीं बोलनी। क्यों? शंकर जी ने धीरे से नंदी से कहा कि देखो ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी में मिलती हैं, हमें शादी के बाद मिलना, प्रेम पूर्वक पाओ, कुछ बोलना नहीं, सुनो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राजा दक्ष तो अभिमानी हो गया था। जब जब अभिमान सिर चढ़ करके बोलता है तब तब जो है भैया मर्यादा हट जाती है जी। अभिमान बड़ी खतरनाक चीज है, अभिमान में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। राजा रावण को अभिमान के चक्कर में राम वनवासी दिखाई पड़ रहे थे, भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे। राजा रावण के 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, पर दीपक रखने के लिए नहीं रह गए थे भैया। अभिमान बड़ी बुरी चीज है। संसार में ऐसा कौन है जिसे प्रभुता प्राप्त हो और अभिमान न आए? एक है, कौन? जिसके जीवन में यह बात निश्चित हो गई सब राम जी कर रहे, ये बात जिसने गांठ बांध ली उसे कभी भी अभिमान नहीं आता है। राजा रावण के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती और कितनी अनगिनत सेना, एक घर में नहीं रह गया था विभीषण को छोड़कर। वो कभी कहा करते थे अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। पिता ब्रह्मा है, इन्होंने प्रजापति बना दिया, तो अब तो अभिमान में और फूल गए मंगोरा से। अभिमान इतना भर गया कि भगवान शिव की ही निंदा करने लगे। और निंदा करते करते राजा दक्ष ने कह दिया सुनो, आज के बाद किसी भी यज्ञ में भूत भावन महादेव का कोई भाग नहीं होगा, कोई स्थान नहीं होगा, कोई भी यज्ञ में। श्राप है हमारा। अब नहीं रहा गया नंदी से। ध्यान देना,
पुत्र के सामने माता पिता की निंदा हो जाए तो पुत्र का जीना धिक्कार है। शिष्य के सामने किसी गुरु की निंदा हो जाए तो शिष्य का जीना धिक्कार है। और पति पत्नी के सामने पति की और पति के सामने पत्नी की निंदा हो जाए तो उन दोनों का भी जीना धिक्कार है। और भक्त के सामने भगवान की निंदा हो जाए तो उसका भी जीना धिक्कार है। जो भगवान विष्णु की, भगवान भोले बाबा की निंदा करता है अथवा सुनता है, उसे गो हत्या बराबर पाप भोगना पड़ता है। बोलो सीताराम। अब नंदी से नहीं रहा गया। हाँ, हमारे स्वामी जी की निंदा कर रहे, तमक करके नंदी खड़े गए। ए दक्ष, जब से आया बक 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 किए जा रहा है, जा, हमारा भी श्राप है, तेरा सिर कट जाए और जब तू बार बार प्रार्थना करे तब तेरे मुख पर बकरे का सिर लग जाए। जा, हमारा भी श्राप है। अब नहीं रहा गया। इधर से राजा दक्ष की तरफ से भृगु जी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगे। ए नंदी, तुझे क्या लेना देना, ससुर दामाद का मामला था, बीच में क्यों पटर पटर बोला। जाओ, हमारा भी श्राप है, भोले बाबा के जितने गढ़ हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। नंदी बोले जय हो पाखंडी। अब नंदी फिर तमक कर उठे। ए बाबा, हमको पाखंडी बोला, जा, हम भी श्राप देते हैं, तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सबके सब मंगना बामन चटकार बमना बन जावे। अब भृगु जी बोले जय हो। भृगु जी श्राप दे भी वारे थे। शंकर जी जब लोग बोले कड़ लो भैया तन से काहे आए थे। सम्मान समारोह को चल रहा, श्राप समारोह, सम्मान समारोह में आए थे, श्राप समारोह चल रहा। 4-6 जनन हाथ तो मिल ही गई। कछु देर में अगल बगल होत भाई हमारे लो ना जाओ। शंकर जी ने पकड़े हाथ नंदी के, बोले चलो नंदी। लेकिन सती को कोई भी बात नहीं बताई। लेकिन देवता भी बड़े चतुर हो। एक बार महाराज दक्ष ने यज्ञ की, सब देवताओं को न्योता दिया, भोले बाबा को नहीं दिया। देवताओं को तो पता था कि शंकर जी को न्योता नहीं दिया। कभी कभी पड़ोसी बड़े खतरनाक होते हैं, जले पर नमक छिड़कने का काम पड़ोसी बखूबी से करते हैं। हाँ, देवताओं को तो पता था कि भोले बाबा को न्योता नहीं मिला, तो देवता अपनी अपनी चील गाड़ी ले जा रहे पर्वत, कैलाश पर्वत के ऊपर। सब देवता अपनी अपनी चील गाड़ी को, ऊपर पुष्पक विमान तो कोनो विमान, और जितने देवता सब विमान कैलाश पर्वत हो ले जा रहे। सती मैया ने गौर से देखो, आज तो लगे विमानन की झड़ी पे झड़ी, आज कछु गड़बड़ है का। सती मैया ने पूछो गंधर्वियों से, कहां जा रही। अरे सती तो यही बैठी घर है, तोरे पिताजी ने बहुत बड़ी यज्ञ को आयोजन करो, न्योतो नहीं मिलो का। सती बोली मिलो मिलो, चलो चलो चलो, मैं अबे आई पाछे से। झूठ बोल दिया। सती मैया आई भोले बाबा के पास। देखो, अपने घर की लड़ाई घर में छिपा के रखो, संसार को मत बताओ। शंकर बाबा के पास आई, चरण दबाने लगी सती मैया। भगवान समझ गए कि आज बड़ी सेवा हो रही, आज कछु ज्यादा ही गड़बड़ है। तो भोले बाबा ने पूछ भी लिया, देवी आज बड़ी चरणों की सेवा हो रही, क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या। अरे नहीं महाराज, हम धर्म पत्नियों का तो धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। और सच भी है भैया, जो स्त्री अपने पति के चरणों की सेवा करती है उसके घर में कलेश बहुत कम मचता है। हाँ, लेकिन आजकल को जमानो तो बड़ो उल्टो भागो भैया। हरो आजकल देवी जी अरे पाँव नहीं दबाती हैं, वे सोचन लगती कभी स्वामी जी सो जाएं, सो इनको करो ये मजाक दई। देवी फिर भी, अब सती जी की शब्द शैली सुनना। महाराज, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने एक विशाल काय यज्ञ का आयोजन रखा, आप चलेंगे क्या। देवी, कोई चिट्ठी पत्र आया, बुलौआ आया। महाराज बुलौआ तो नहीं आया, चिट्ठी तो नहीं आई, पर आई जरूर होगी, डाक गड़बड़ा गई होगी, पिताजी ने भेजी जरूर होगी, क्योंकि बड़ा प्रेम करते हमसे। आज तक जो भोले बाबा वो सम्मान समारोह की बात छिपा कर रखे थे, आज बतानी पड़ी भोले बाबा को, पूरा विस्तार से बता दिया। और भोले बाबा बोले, प्रेम का धागा चटका कर मत तोड़ो, टूटने से फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है। भोले बाबा कहते, देवी ऐसे घर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी हमारे विरोधी हैं। महाराज आप चिंता मत करो, मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं, मैं पिताजी को डांटूंगी, समझाऊंगी, आप चिंता मत करो, आप आज्ञा दो। तो क्या कहा बाबा ने, देवी जिस घर में जाने से उस घर के लोग प्रसन्न ना हो गए, नैनों में प्रसन्नता ना छावे, मुस्कुराहट ना हो गए, ऐसे घर पर चाहे स्वर्ण ही क्यों ना बरसता हो, जाना नहीं चाहिए। बोलो सीताराम। और सती नहीं मानी, सती जी चली गई। और चली गई तो बाबा ने मन में विचार किया, जाने दो, गढ़ों को पीछे पीछे भेज दिया। बाबा ने मन में विचार किया, अब तो जो राम जी ने लिखा होगा वही होगा, जाने दीजिए। सती जी गई और वहां पहुंची, कहीं पर महादेव का भाग नहीं देखा, कहीं पर यज्ञ में स्थान नहीं देखा, तो आग लग गई सती जी को। देखो, जहां पति का सम्मान है वहां पत्नी का सम्मान है,
जहां पिता का सम्मान है वहां पुत्र का सम्मान है, जहां गुरु का सम्मान है वहां शिष्य का सम्मान है, और जहां भगवान का सम्मान है वहां भक्त का सम्मान है। हाँ, इतना अपमान हमारे भोले बाबा का कहीं पर भी स्थान नहीं यज्ञ में। पिताजी, और हमारे पिताजी, ऐसे पिता का खून हमारी रंगों में दौड़ रहा है जो श्रुद्रोही है। भनभना गई सती, आवेश में भर गई, आंखें लाल हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे सती जी के, शरीर कांपने लगा, और सती जी मारे क्रोध के कारण हाथ फड़फड़ाते हुए मां सती चिल्ला पड़ी, पिताजी आपने हमारे स्वामी का अपमान किया, उन भूत भावन महादेव का, जो देवताओं के भी देव हैं, देवों के भी देव हैं, जिनका नाम महादेव है, आदि है, अनंत है, जिनका कोई पार नहीं। ऐसे नाथ का अपराध करके आपने बड़ा द्रोह कर लिया पिताजी। मैं वापस जाऊंगी तो क्या मुंह लेकर के जाऊंगी? वो तो कहेंगे आओ दाक्षायणी, आओ दक्ष कुमारी, तुम्हारा नाम लेकर के मुझे जब बुलाएंगे तो मुझे बार बार मरना स्मरण आएगा पिताजी। मुझे आज अपने आप पर पछतावा हो रहा है कि ऐसे पिता का रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा, जो मेरे पति शिव भूत भावन महादेव के द्रोही है। सावधान 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 हो जाओ। सारी सकल समान देवता सावधान हो गए, सभी देवता सावधान होकर के सुनने लगे। मां सती आवेश में भर करके बोली, सुनो, जिन जिन ने भी हमारे भूत भावन महादेव की निंदा की अथवा निंदा सुनी, खिल्ली उड़ाई, उन सबका परिणाम सबको मिलेगा ही मिलेगा। और मां सती कांपने लगी, दक्ष को भी पश्चाताप होने लगा। माता कप गई, मां सती की प्रसूति देवी, बहनें चौंक गई, देवता खिन्न मन से एक कोने में दुबक करके खड़े हो गए। सभी गण मन में विचार करने लगे अब क्या होगा। मां सती ने विचार किया कि जहां मेरे पति भूत भावन महादेव का अपमान, इस शरीर को रखना व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, अब तो इसका परित्याग कर देना ही ठीक है। और मां सती ने भूत भावन महादेव का स्मरण किया, अपने हृदय में प्रकट करके कहा, बाबा मैं जब जब जन्म लूं तब तब आपके ही चरणों में मैं आती रहूं, आपकी चरणों की दासी बनती रहूं। और अपने शरीर में क्रोधाग्नि को प्रकट किया मां सती ने, ज्वाला भड़क गई, आंखें रक्त रंजित हो गई, नेत्र फड़फड़ा गए, शरीर क्रांत गया, देवता चकित हो गए, बिजली सी चमकी। मां सती ने क्रोधा अग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को सदा सदा के लिए महादेव के चरणों में विलीन। हाहाकार मच गया, देवता परेशान हो गए। इधर भूत भावन महादेव को नारद जी ने बताया कि मां सती ने प्राण त्याग दिया। बाबा को आवेश भर गया। बाबा ने अपनी जटा का एक बाल निकाला, धरती पर पटक दिया, धरती पर पटका, तत्क्षण एक विशालकाय शरीर वाला प्रकट हुआ। बाबा ने कहा, हे वीरा भद्रम भवा, क्या तेरा कल्याण हो। अब कोई और नहीं, वीरभद्र जाओ, जाकर के दक्ष की यज्ञ में जाकर के जिसने भी हमारे सती की खिल्ली उड़ाई, सबको जाकर के यज्ञ का प्रसाद दो। वीरभद्र चले, साथ में भूत प्रीतों की सेना लेकर के चले। भृगु जी थोड़ा घबराए, भूत प्रीतों ने आक्रमण कर दिया महाराज दक्ष की यज्ञ में। भूत प्रेतों का आक्रमण हो गया, यज्ञ में आक्रमण हुआ, सब देवता थरथरा गए, भागने लगे। भृगु जी ने सबको पकड़ने का आदेश दे दिया, पकड़ो, जिसकी जो पकड़ में आया सो पकड़ लिया। भृगु जी भगने लगे तो मणिमान नाम के गढ़ ने बल्लियों में बांध दिया। ए बाबा कहां भग रहा है, जग का प्रसाद तो खाए जा। राजा दक्ष को वीरभद्र ने पकड़ लिया, किसी ने पूखा देवता को, किसी ने भग देवता को पकड़ लिया, सब देवताओं को बांध दिया ऐसे यज्ञशाला की पूरी बल्लियों से। वीरभद्र भूतों से बोले, कहो प्रेतो क्या करना चाहिए। भूत बोले, सरकार 5 मिनट रुको। सब हवन कुंड की जितनी बल्लियां थी सब भूत गिराया है। कछु भूत प्रीत रायते के कुंड में गए और नाक पकड़ के डुबकी लगाई, हर हर महादेव। भूत बोले, एक बाल्टी और ले। हाहाकार मच गया, हर हर महादेव, एक बाल्टी और ले। तो कई भूत बाहर से खड़े खड़े देखे, बोले क्यों भाई, भाई साहब कैसा आनंद आ रहा। बोले कुछ ना पूछो, बीच बीच में रायता पियो भी और डुबकी भी लगाओ। आहा डुब। अब वीरभद्र के पास साहब पहुंचे गणशंकर जी, बताओ गणो कैसा दंड दिया जाए इन देवताओं को। महाराज ये जो भूखा देवता है ना,
हम जब सती जी के साथ आए थे तब ये पिटवा पिटवा करके बड़े दांत दिखा रहे थे ये देवता। अच्छा, एक मुक्का बनाओ वीरभद्र भगवान ना होता सो उनकी 32 हो गई स्वाहा। अब कैसा रहा? अरे गजब हो। दूसरी बल्ली में महाराज शंकर जी के गण बोले भूत प्रेत, महाराज ये जो भग देवता है ना भग, जब हम सती जी के साथ आए थे जब जी ऐसी आंखें आंखें मटका मटका ये आंखें चलाते। बोले अच्छा, बोले हाँ। वीरभद्र भगवान ने 2 अंगुलियां लाई और 2 ही आंखें निकाल लाई। अब बता महाराज ये जो भृगु जी है ना दाढ़ी वाला बाबा, इन्हें ऐसा मंत्र पढ़ोगे हम चमीटा ही चमीटा घल बागेश्वर जैसे। अच्छा रुक जाओ। सो वीरभद्र भगवान ने बाबा की पूरी दाढ़ी पकड़ी और ऐसी 2-3 बार नाय नाय करी, एक झटका दो सो पूरी दाढ़ी हो गई स्वाहा। अब कौन बचा? अब बचे राजा दक्ष प्रजापति। और राजन कैसे हो? अरे महाराज अब नहीं चल रहे। गरो पकड़ो गर्दन, सिर को पकड़ा, केस पकड़े, गिर के 2-3 बार घुमाओ और घुमा के एक झटका मारो और हवन कुंड लो ले गए वीरभद्र। सब गण बोले स्वाहा। हो गई जग। सब गण वापस आ गए। वापस आए तो देवता बोले ब्रह्मा जी लोग पहुंचे, बोले यार रहते तो आज बुराई दुर्दशा हो गई। कौन बोलो हमारी आंखें फूट गई, अब तो दिखाई नहीं रहा ब्रह्मा जी है का। कौन बोलो हमारी तो 32 चली गई। कौन बोलो महाराज हमारी तो दाढ़ी चली गई। ब्रह्मा जी बोले तुम गए काहे थे? जब हम नहीं गए तो तुम लोग क्यों गए? अरे हम देवता बोले हम अलग हो के शंकर जी नहीं आ रहे, दबा के खाओ। देवता पाओ अब क्या किया जाए? बोले चलो भोले बाबा आपके पास। शंकर जी तो थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े में रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। चलो प्रार्थना करते हैं। गए, अब देवतन की ना पड़े दम से पीछे हो गए खड़े। ब्रह्मा जी पे बोले तुम नहीं जाओ। का पतो अब आंखें फुरवाई कहूँ मुड़े ना कटवा दे। उनको कौन विचार थोड़ी, उनके गण और खतरनाक, उनसे ज्यादा डेंजर तो है गण। अबे बड़े उपात्री शंकर जी लो ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, स्तुति करो, सब स्तुति स्तुति। हाँ, अब सब देवता लगे हाथ जोड़ के लबरी आंखें नीचे।